हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये 11.7, 9.5, 7.2, 10.3, 8.4, 6.7, 5.6, 7.5, 8.7 ये वैल्यूज ने दी है। अब इन वैल्यू को अच्छा पहले तो हमें इसे पहचानना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है। तो सवाल में मुझे कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं नज़र आई, सवाल में मुझे कहीं भी फ्रीक्वेंसी नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल सीरीज का है। कौन सी सीरीज का क्वेश्चन हुआ हमारा? इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हुआ। अब ये क्वेश्चन यदि इंडिविजुअल सीरीज का है तो मुझे पहला रूल लगाना है कि x की वैल्यू हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मुझे x की वैल्यू हमेशा कौन से ऑर्डर में चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, छोटे से बड़े क्रम में चाहिए मुझे। ओके, तो चलिए इन सारी वैल्यू में से सबसे छोटा अंक कौन सा है? बोले सर सबसे छोटा अंक मुझे मिला 5.6। मैंने यहाँ 5.6 लिखा। 5.6 से बड़ा जो अंक है वो है 6.7। ये मैंने यहाँ से कट किया, इसको नोट किया। फिर 6 के बाद ये जो 6 है इसके बाद 7 आता है। अब 7 में मेरे पास दो हैं, एक 7.2 और एक 7.5 है। पहले कौन सा लिखाएगा? बोले सर 7.2 पहले लिखाएगा और 7.5 बाद में लिखाएगा। छोटा अंक पहले लिखना है, बड़ा अंक बाद में। फिर 8 की सीरीज में मेरे पास दो वैल्यू है, 8.4 भी है और 8.7 भी है। तो पहले कौन सा रखना पड़ेगा मुझे? 8.4 रखना पड़ेगा, ये रखा। 8.7 रखना पड़ेगा, ये रखा हमने। ठीक है, 8 की सीरीज हो गई। अब हम चलेंगे 9 की सीरीज में। तो 9 ये है, तो एक ही वैल्यू है तो ये 9.5 हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया। फिर 10 की सीरीज में यदि मैं देखूँ तो एक ही वैल्यू है, 10.3 नोट कर दिया। और 11th में भी एक ही है तो मैंने ये 11.7 नोट कर दिया। क्लियर? ये मेरा पहला रूल कंप्लीट हो गया कि मुझे पहले जो x की वैल्यू है उस x की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। कर लिया मैंने। अब इसके बाद में चले हम तो मुझे क्या करना है? n चाहिए। मुझे क्या चाहिए? n चाहिए। n कैसे निकालते हैं? बोले सर x के जो अंक हैं इनको काउंट कर लो, गिन लो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। तो x की जो वैल्यू है इनकी काउंटिंग कितनी आ रही है? 9 आ रही है। तो n इज इक्वल क्या हो गया? 9 हो गया। डन। अब फार्मूला लगाएंगे हम। तो फार्मूला क्या है हमारा? बोले सर फार्मूला है हमारा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे th और यहाँ लिख देंगे आइटम और m इक्वल लिखेंगे हम। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम। वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू पुटअप करने पर n की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर 9 नोट करेंगे, प्लस 1 है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 9 और 1 कितने होते हैं? 10 डिवाइडेड बाय 2 एज इक्वल ये आ रहा है हमारा 5th आइटम। ठीक है, 5th आइटम इट मीन्स 5th वाली वैल्यू आपको आंसर मान। ये आंसर नहीं आया है, ये आंसर नहीं है। मुझे 5th नंबर का जो x का वैल्यू होगा ना, 5th नंबर पर जो x की वैल्यू होगी वो आंसर होगा। तो 5th नंबर पर मेरे जो x की वैल्यू है, 5th नंबर पर जो मेरी x की वैल्यू है वो है 8.4। इट मीन्स मेरा जो मीडियन आएगा वो मीडियन आया 8.4। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन इस तरह से निकाला जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।